हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है डीएचपी इंडिया लिमिटेड। क्यों ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है? तो अक्सर हमें ऐसे स्टॉक बड़े पसंद आते हैं जो बार बार गिरावट करते रहे और बार बार अपने ऑल टाइम हाई पे हाई बनाते रहे, साथ में इसके फंडामेंटल भी बड़े अच्छे हो और चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही हो। तो ये स्टॉक बिल्कुल हमारे पैरामीटर के साथ मैच हो रहा है। आइए हम सबसे पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 26.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नज़र आ रही है। उसमें भी 1% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 25.5% जितनी होल्डिंग है। एफ और डी की इसमें बिल्कुल होल्डिंग नहीं है, सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 1 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 246 करोड़ का तो रिजर्व है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और इस साल जो इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो अब तक की पुरानी हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। इस साल इस कंपनी ने 67 करोड़ का प्रॉफिट किया है जो पुरानी हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेक है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो तीसरे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, तो आज हमने इसमें यहाँ 702 रुपये के भाव पे एक एंट्री कर ली है। स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 450 के भाव पे रहेगा और इसमें हमारा टारगेट 1700 के भाव पे रहेगा। 1700 के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि स्टॉक बार बार गिरावट करता रहे और बार बार ऑल टाइम हाई पे हाई बनाता रहे? वो इसलिए कि जब ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा हो और कोई उसे देखे तो उसे ये अफसोस होगा कि ये तेजी की रैली उससे मिस हो गई। तो ये हमें फिर से गिरावट करके बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। अगर यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर वापस गिरावट करके 450 के भाव पे आता है तो वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब 2022 से ये लगातार गिरावट कर रहा है, तो इसमें टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों हो रहे हैं, तो ये स्टॉक के लिए बड़ी अच्छी बात है। अब 2004 से लेकर अब तक का जो हमने चार्ट का डेटा देखा तो उसमें साफ साफ एक बात हमें नज़र आई है कि ये 3 साल से ज़्यादा देर तक गिरावट नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में अपनी डाउन ट्रेंड खत्म करके एक नई तेजी की रैली चालू कर देता है। तो अभी 3 साल खत्म होने में सिर्फ 2 ही महीने बाकी है। हो सकता है इस 2 महीने में वापस गिरावट करना चाहे तो कर सकता है और उसी गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। और इसके चार्ट में हमने अप ट्रेंड का डेटा देखा तो वो साफ साफ हमें ये बता रहा है कि जब ये नई तेजी की रैली चालू करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में ही अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना देता है। अब इतने अच्छे खासे फंडामेंटल वाली कंपनी जब इतनी अच्छी खासी गिरावट पे हमें मिल रही हो तो ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझें। यह मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।